क्लास 10th का फिजिक्स है ना, चैप्टर कितना है ये 5 है और चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पड़ रही है ना। और ये क्लास 3रा है, पार्ट 3 बोल सकते हैं इसको। और क्वेश्चन तुम लोग का है लघु पथन किसे कहते हैं। ठीक है, चल रहा ये आज का क्वेश्चन है लघु पथन किसे कहते हैं। समझना है कि जब कभी विद्युत परिपथ में है ना, जब कभी विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत का रास्ता में विद्युत रोधी और उदासीनता आपस में जुड़ जाते हैं। विद्युत रोधी और उदासीनता जो है आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में परिपथ को प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है, ऐसे समय में परिपथ का प्रतिरोध जो होता है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और धारा बहुत तेजी से बहने लगती है, जिसे लघु पथन कहा जाता है। यानी कि जब ऐसा दोनों आपस में मिलते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसके चलते धारा बहुत तेजी से बहने लगते हैं। ठीक है, ऐसे स्थिति ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, लघु पथन कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना, प्रॉब्लम रवि किशन नहीं ना है। चलो ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखने मनोज तिवारी। बल कभी कभी बल क्वेश्चन के ख्यालों में आ जाते हैं ना। चलो इधर देखो आगे, शायरी सुना तो अच्छा है। क्या शायरी है, सुना तो क्या शायरी है बता। शायरी गलत लिखल है, दिखा तो ऑनलाइन करो सचिन उसको। जैसे लिख देते हैं गला दो तो सचिन। कौन सा शायरी है देखो, उसको भी बोलते हैं। हाँ देखो कितना अच्छा शायरी है गधा कहीं का। कहता है रखो भरोसा अपनी मेहनत पर। ठीक है, रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत कर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। है ना, अगर सपनों की तैयारी तुम्हारे सच में है, तुम सपना के लिए तैयारी कर रहे हो। अब सपना नाम सपना नहीं है ना, बहुत सा होता है सपना के लिए तैयारी करती है ना। सपनों की तैयारी पूरी रखो और फिर सफलता का स्वाद चखो, मज़ा आएगा। है ना, चलो लो ये शायरी अच्छी शायरी थी, इसको रख दो। चलो देखो समझो इधर। अब है विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं, है ना, विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं। तो विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं तो बताना है, ऐसे तार का एक टुकड़ा होता है, यानी कि किसी भी तार का एक, ठीक है, यानी कि बता रहा है ऐसे तार का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। यानी जिसकी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता यानी रुकावट करने वाला। अब देखना है होती है लड़का, और उसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि सहने की शक्ति ज़्यादा होता है। उसकी गलनांक क्या होता है, कम होता है। किसका, फ्यूज का। ठीक है, फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मा का मतलब समझते हो सुधांशु कि नहीं समझते हो? हाँ देखो सुधांशु कैसे बता रहा था, बता सुधांशु। ना एक बार बताया कि ऊष्मीय ऊर्जा करता है, मतलब एक पैक नहीं व्हाट्सअप। उसका गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब कभी भी विद्युत परिपथ में धारा का प्रभाव अधिक होता है, आज देखा जब विद्युत परिपथ में धारा का ज़्यादा प्रभाव होने लगता है, तब जाकर फ्यूज क्या होता है, गल जाता है ना। तो फ्यूज तार का गल जाता है और परिपथ में धारा का प्रभाव रुक जाता है, जिससे परिपथ में लगे अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है।
फ्यूज सदैव विद्युत में तार के श्रेणी है ना, विद्युत में तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन एक वस्तुनिष्ठ में पूछेगा कि जो है फ्यूज तार किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर श्रेणी या श्रेणी क्रम। तो कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। बखलोला नीन के ये चीज़ की कर रहा है पहले नहीं टेंगे टेंगे कर देता है। चलो है देखो इधर समझना है। अब आगे वाला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? हाँ क्या है इसे? सब बेलूरा जैसा करता है। बेलूरा ही नहीं कहन करती है, बेलूरा नहीं कहा करता है सब बैंक के फलौड़ी खाती है। चलो देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित हस्त अंगूठा का नाम लिखें। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित हस्त अंगूठा का नाम लिखें। ठीक है, बताएं। आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा बाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, जो कि पीछे वाला क्वेश्चन में बता चुके थे, है ना। हाँ, तो अंगूठा विद्युत धारा के दिशा की ओर संकेत करता है। तो अपनी उंगलियां चालक के चारों ओर, देखो समझाने करीब मत बोलो, ठीक है। अपनी उंगलियां चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगे। इस दक्षिण हस्त को अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इसी के दक्षिण हस्त नियम को अंगुष्ठ नियम भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रॉब्लम? पुनपुन रिवर दिक्कत है? अपने मगन में नहीं कहता कोई आओ मगन तो माओ मगन में है। एकदम मगन है, मन में लड्डू फोड़ेगा। देखो उसको बार बार बेचारा को तवा नहीं करो, नहीं हमेशा बार बार उसी को कहा तवा तुम लोग करते रहता है। लड़का क्या है तुम में, कुछ है कि? चलो देखो इधर, तब विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखें। ठीक है, चुप। विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखें। क्या करना है जतन? क्या करना है? लिख लिया ना? अब तो समझना है, देखना है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है ना, जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है ना, रूपांतरण होता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? कल भी बता रहे थे, है ना, कि विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, उसमें विद्युत जाएगा तो वो घूमेगा। ठीक है, ठीक है, तो वो किस ऊर्जा में बदल रहा है? हाँ, अब देखो नीचे बताया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। तो देखना, सर्वप्रथम फैराडे ने फैराडे ने 1831 ईस्वी में दिखाया गया कि यदि किसी विद्युत चुंबक तथा तार की बनी एक बंद कुंडली में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना, होती है। ये किसने बताया? फैराडे ने। कब बताया? 1831 में। अरे जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं कहता, नारा नहीं लगाता। अरे जोर से बोलो। कभी जाता है तो कहाँ? वैष्णो धाम, वैष्णो देवी जाती है तब बस में बैठा रहा कि एगो बोलती है, अरे प्रेम से बोलो, अरे जोर से बोलो, जय माता दी। चलो है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे पुत्र मित्र सित्र क्यों कर रहे? देखो इधर, आप देखना है। कह रहा प्रत्यावर्ती धारा में कौन कौन सी दो, यानी कि 3 लिख लो, ठीक रहेगा। 3 को लिखा है तो 3 कमियां होती है।
प्रत्यावर्ती धारा के निम्न कमियां हैं जो कि बता रहे हैं। पहला कमी देखना है, क्या देखना है? पहला कमी। देखो अब बार बार तुमको बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? कि बच के रहना। ऊपर देखो क्यों हो रहा है? धम सा गिरेगा। हाँ, ये ध्यान देना है। अब आगे देखना है तो प्रत्यावर्ती धारा के निम्न कमियां हैं। नंबर 1 में है यह काफ़ी अधिक विभव उत्पन्न करता है। ये जो है काफ़ी अधिक मतलब बहुत ज़्यादा है ना, विभव उत्पन्न करता है। अतः इसे बचाव की सावधानियां होनी चाहिए। अब जब विभव ज़्यादा उत्पन्न करता है तो इसके बचाव के लिए क्या बरतना चाहिए? सावधानियां बरतना जरूरी है। दूसरा देखना है कि प्रत्यावर्ती धारा व्यक्ति क्या है रे? व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। प्रत्यावर्ती धारा जो है व्यक्ति को अपनी ओर कौन सी कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। करंट देखना है ना, कुछ दूरी पर जाओगे अगर झटका क्या ज़्यादा वोल्टेज होने के बाद क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिसे काफ़ी उच्च झटका की संभावना है। जिसको कि ज़्यादा झटका की संभावना है, झटका ज़्यादा लगेगा, एकदम उठा कर किसी को कभी को पटक देता है, ऐसा नहीं कि मिर्गी जैसा लगेगा, है ना। और कभी कभी मरी हो जाता है कोई, कभी कभी नचा भी देता है ना, नचनिया नहीं नचा देता है। अब देखना है तो अब तीसरा देखना है जो साधित्र डीसी पर चलते हैं, यानी कि जो चीज़ डीसी पर चलता है। बैटरी वाला देखा है ना, बैटरी पर जो चलता है, जो बैटरी उट्रिक पर लाते हो ना, टीवी भी देखता है ना, सादा उदा पहले जो चलता था बैटरी वाला, जो बैटरी पर है ना डायरेक्ट करंट है ना, और इसको कौन सी बोलता है? एसी करंट। ठीक है। आप देखना डीसी जो है डायरेक्ट करंट, यानी कि जो बैटरी पर वाला है उसको जो है करंट पर चलाना मुश्किल होगा, यानी बिजली में जाकर जोड़ दोगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? दिक्कत हो सकता है ना। अब उसे एसी क्या होता है? ऑटोमेटिक करंट। ऑटोमेटिक करंट पर चलाना कठिन है, एसी पर चलना कठिन है। आप देखो ये वाला तुम चलाओगे एसी में जाके तो दिक्कत हो जाएगा। डीसी को एसी में नहीं चला सकते हैं, ठीक है, नहीं तो क्या होगा? कठिन है, चलेगा लेकिन हो सकता है उड़ जाए। डायरेक्ट करंट। आप देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना? पार्ले जी खाइए रे पहले। हाँ ये जाते हैं। चलो इधर देखना है अब विद्युत धारा यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखें। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देना है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखें। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट और दृष्ट धारा DC करंट। ठीक है, अब देखना है धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। कौन सी में? AC में। AC में पहला गुण है इसका कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। अब देखना दूसरा, ला तो रहे उसको, जब हम समझाते हैं तबे इसको तबे बोलता है, यो बोलेगा जब हम समझाएंगे तबे। चलो देखो इधर, अभी बता रहे हैं कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। किसको? AC करंट को। ठीक है, इसे आसानी से DC में बदला जा सकता है। ठीक है, इसे आसानी से कौन सी में? DC में बदल सकते हैं। अब इधर देखना, केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। इसमें जो होते हैं क्या चीज़ का? केवल धारा का मान बदल सकते हैं, दृष्ट धारा एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों दिशा में नहीं चलते हैं, ये एक ही दिशा में बहती है। दूसरा में देखना, इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, इसको बनाने में क्या होता है? कठिनाई होता है। और तीसरा में है, इसे AC में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है, इसे AC में भी बदलने में क्या होता है? बहुत कठिन होता है। जितना DC को AC में बदल देंगे उतना AC को DC में बदलने में कठिनाई उत्पन्न होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे अब कल चलेगा। जाना किसी को नहीं है, बैठना है। ठीक है।